बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद सरवर ANN न्यूज़ मानसेरा बालाकोट में, जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और आज यहाँ पर 8 अक्टूबर, आपको पता है कि 15 साल बीत जाने के बावजूद अब तक बालाकोट न्यू सिटी तहरीक के हवाले से अभी तक मसला जूं का तू ही है, जिसकी वजह से आज नौजवानों ने यहाँ पर तहरीक चलाई और बालाकोट को सुबह से अभी तक जो है वो बंद कर दिया है। अभी 2 बजे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बालाकोट अयूब पुल ब्रिज जो है वो बंद किया हुआ है। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करने जाएंगे और कुछ लोगों से मज़ीद पहले भी हमने आपको दिखाया। और अभी हम मज़ीद जो है हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब, हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी अशरफ साहब। 2005 के ज़लज़ले के बाद ये बालाकोट का शहर मुकम्मल तबाह हो गया था। उसके बाद ये 2 यूनियन कौंसिल थी, इसको रेड जोन करार दिया गया। आज तक ये लोग सऊदी अरब के शेल्टर में रह रहे हैं। इनके लिए न्यू बुकराल सिटी तामीर होना था, जो आज तक नहीं हो सका। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था कि 30 महीने के अंदर अंदर तैयार किया जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसीलिए ये लोग आज शेल्टर में रहने पर मजबूर थे। इन्होंने जो है अब अपने हक़ के लिए ये रोड ब्लॉक किया हुआ है, धरना दिया हुआ है। ये जो टेंडर था वो एरा के पास था, यही बालाकोट का मसला नहीं। यहाँ के मुलक्का गांव के आप चेक कर लें तो ये जो एरा के पास जितने भी थे, एरा ने उनको निस्पा को फ़ंड दिया। अब भी रोड हैं, स्कूलें हैं, अब भी वैसे उन लोगों ने तनख्वाहें तो ली हैं, उनके मुराद तो ली हैं, लेकिन काम नहीं किया। जिसमें मिट्टीकोट रोड भी है, सतमनी रोड भी है, या न्यू बुकराल सिटी जो तमीर होना चाहिए था, ये तो बालाकोट के नाम पर ये एरा बना था। लेकिन एरा बना था, लेकिन आज तक उन लोगों ने तनख्वाहें ली, सब कुछ किया, लेकिन काम नहीं हुआ। ये लोग मजबूर हुए, तो इसलिए ये लोगों ने धरना दिया हुआ है, क्योंकि ये शेल्टरों में रहने में मजबूर हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 5 साल उनकी डेट थी, अब उनकी डेट एक्सपायरी भी हो चुकी है। 15 साल से वो एक चादरों के शेल्टर में रह रहे हैं, जो गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसमें। इसलिए लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है। ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि साफ़ पानी दें, और इन लोगों के नाम पर अरबों रुपए के फ़ंड आए, जो कोई मुल्तान मुंतकिल किया गया, कोई कहाँ पर गए। इन लोगों का हक़ है, ये इनको मिलना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि 15 साल बीत के 15 साल के दौरान आपने ये सारी चीज़ यहाँ पे ख़ुद इसको जजमेंट किया। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो मतलब है कि यहाँ के जो मतलब ज़िम्मेदारान हैं, मतलब कि जो MPA या MNAs या मतलब जिसकी कोई भी अदारे के ज़िम्मेदारान हैं, उसमें ज़्यादा कसूर किन लोगों का है इसमें? या आया कि ये मौजूदा गवर्नमेंट है या साबका गवर्नमेंट है, या इस हवाले से क्या बताएँगे? सर, यहाँ तो साबका गवर्नमेंट हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, यहाँ पर किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर आदमी जो भी आया है साबका दौर में, उसने इस मसले को कोई अहमियत ही नहीं दी है। उनके नज़दीक ये तो कोई ख़ास मसला नहीं है। इसलिए ना तो साबका दौर के किसी गवर्नमेंट ने या किसी MPA में ने यहाँ तो कोई तवज्जो दी है, ना ही कोई मौजूदा दे रहा है। जिसने भी दी है तो किसी ने जेली लेटर दिखाया, किसी ने क्या लॉलीपॉप दिया, अब तमीर हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी चौधरी अशरफ साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने तफसील इस हवाले से बताया। नाजरीन, आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड पे ये जो मतलब है कि टायर जला के, ये आप देख सकते हैं टायर भी जला रहे हैं लोग। आवाम सुबह से मतलब है कि भूख हड़ताल में है, और बालाकोट के ये जो तहरीक चली है, नौजवानों की जो तहरीक है, उस तहरीक में तमाम लोग जो हैं उनके साथ शाना बशाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मसाइल है। टूरिस्ट जो यहाँ पर आए हैं, जो आ रहे हैं, और उनके लिए बड़ी मसाइल हैं। गाड़ियाँ सुबह से रुकी हुई हैं, बालाकोट बाज़ार बिल्कुल बंद है, और जो ब्रिज मैन अयूब पुल ब्रिज है वो बंद किया हुआ है इस तहरीक के लोगों ने। और अभी तक जो है वो ना DC साहब की तरफ से कोई मतलब है कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई। मुतलका जो इस जो एहतजाज के ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ जब तक भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी कोई बातचीत करने के लिए कोई भी ज़िम्मेदारान अगर हमारे पास आएगा तो हम अब मज़ीद अवाम को मुश्किलात में नहीं डालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ANN न्यूज़ से मोहम्मद सरवर, बालाकोट।